तो पोएट ने क्वाइट बोर का एग्जाम्पल दे के बताया है कि नेचर का इस तरीके से हमारे पास होना भी हमें राहत देता है। हम नेचर से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, बस हम कुछ टाइम के लिए उसको इग्नोर कर देते जब हमें ज़रूरत नहीं होती, बट लौट के वहीं आना पड़ता है। वही अल्टीमेट रिसोर्स है हमारे पीस का और सुकून का। नेक्स्ट क्या है? Therefore, on every morrow, morrow means every morning or tomorrow, are we breathing a flowery band to bind us to the earth. फ्लावरी बैंड का मतलब है यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली हम फूलों को तोड़ लेते हैं, देखते हैं, माला बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, हाथों पे बांध लेते हैं, बहुत पसंद आते हैं हमें, तो हम कहीं ना कहीं नेचर से अपने आप को कनेक्ट मानते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके कांटेक्ट में वहीं चले जाते हैं जहाँ पे फूल है, जहाँ पे ब्यूटी है, माउंटेन्स हैं, सुकून है, शांति है। हम अक्सर उस तरफ भागते हैं जब हम परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को हर टाइम कनेक्टेड पाते हैं नेचर के साथ। Spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shapes of beauty moves away the pall. अब पोएट क्या कह रहा है? स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस मतलब बहुत बार हम बहुत निराश होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इनह्यूमन डर्थ मतलब है कमी हो जाती है कई बार हमें ह्यूमन नेचर, नोबल नेचर मीन्स काइंड और ह्यूमैनिटी से भरा हुआ, लोग एक दूसरे की फिक्र करें, सोचें, ऐसे इंसानों के नेचर हमें देखने को नहीं मिलते। यहाँ नेचर से मतलब है ह्यूमन नेचर की बात हो रही है, तो उसमें बड़ी इनह्यूमैनिटी नज़र आती है और हमें कमी नज़र आती है। कई बार डेस्पोंडेंस मतलब डिप्रेशन में हम डिजेक्टेड सा, उदास फील करते हैं, ऐसे सिचुएशंस बहुत आती हैं लाइफ में। ऑफ द ग्लूमी डेज, कई बार ऐसे दिन लगते हैं कि ये दिन तो बहुत बुरे हैं, पता नहीं कब ख़त्म होंगे। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और जो भी हमारे इविल वेज हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो कि हम अपनी लाइफ जीने के लिए तरीके कई बार गलत तरीके से चीज़ें करते हैं, पता भी होता है, फिर भी हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और उसका रिजल्ट भी फिर नेगेटिव ही आता है, बुरा आता है, ज़्यादा परेशानी देता है, तकलीफ़ देता है। तो उस सिचुएशन में भी इतने परेशान होने पर, इतना दुखी होने पर, अकेलापन महसूस होने पर भी, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, इस तकलीफ़ की चादर को, इस तकलीफ़ के कवर को, इस परेशानी को, हमारी झुंझलाहट को, इरिटेशन को, हमारी दुखों को, नेचर की कोई ना कोई शेप उसको दूर करने की ताकत रखती है। अगर हम नेचर के कांटेक्ट में जाते हैं तो हम अपनी तकलीफ़ें भूल जाते हैं और बेटर फील करते हैं। तो नेचर में इतनी पावर है कि आप कितनी तकलीफ़ में हो उसके बाद भी नेचर आपके सोल को हील करने की पावर रखता है। इसी के आगे कंटिन्यू है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, ये मूव अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, इस तरीके से कंप्लीट होगा सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, जो कि एक अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच, तब हम इसको लेंगे। तो हमारी जो डार्क स्पिरिट्स हैं, जो दुखी मन है उस टाइम हमारा, उससे उस परेशानी को और दुख को दूर करने की पावर नेचर रखता है। अब वो कहा था उसने, पोएट ने, कि सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, तो एग्जाम्पल देगा कि कौन सी वो ब्यूटी की शेप्स हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं नेचर में जिनमें इतनी पावर है। एग्जाम्पल दे रहा है पोएट आगे, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, सन है, मून है, ट्रीज़ हैं जो बहुत बड़े और पुराने हो चुके हैं, या यंग है, या बिल्कुल स्प्राउटिंग है और एक दिन वो हमें ही छाया देंगे। फॉर सिंपल शीप, अब एक एक चीज़ का एग्जाम्पल लिया है, एक एक चीज़ दूसरी को रिप्रेजेंट करती है। सपोज यहाँ पे शीप का एग्जाम्पल है, मतलब ऑल द एनिमल्स। एंड सच आर डैफोडिल्स, फ्लावर्स की बात की, एक डैफोडिल्स की बात की, दैट मीन्स ऑल द फ्लावर्स और प्लांट्स इन द नेचर। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वही पूरा हरा भरा नेचर जहाँ पे ये फूल और ये जानवर और ये बर्ड्स रहते हैं, यानी कि जंगल, पहाड़, नदियाँ। एंड क्लियर रिल्स, और पानी की साफ साफ छोटी छोटी स्ट्रीम, छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं बिल्कुल साफ पानी की। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, और जब हम गर्मी में परेशान होते हैं, ये जानवर परेशान होते हैं, बर्ड्स परेशान होते हैं धूप से, गर्मी से, तो वो ठंडा पानी और वो जंगल की छाया बहुत राहत देती है, बहुत अच्छी लगती है। अगेंस्ट, यहाँ ए गायब है, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक,
जिस तरीके से पानी हमें ठंडा लगता है और अच्छा लगता है, उसी गर्मी में जंगलों में बहुत सारी झाड़ियाँ, बुशेस और फर्न्स होती हैं, वो बहुत थिक होती हैं वहाँ पे, और वो भी उस अगेंस्ट द हॉट सीजन, उस गर्मी से हमें राहत दिलाती हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और वहाँ पे बहुत सारे मस्क रोज ब्लूम कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। Such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read. That means पोएट यहाँ पे कह रहा है कि ये तो हो गई उस नेचर की बात जो हमारे आसपास है, ब्यूटी है जिसमें, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत स्पेशल होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास सुनने में और स्टोरीज़ में, टेल्स में हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग रहे होंगे, राजा रहे होंगे, सेंट्स रहे होंगे, जिन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी के लिए या अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ उन्होंने दे दी, और उनकी स्टोरीज सुन के इंस्पिरेशन मिलती है, ब्रेवरी फील होती है, एनर्जेटिक फील करते हैं, मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसी स्टोरीज़ को, ऐसी टेल्स को सुनने में भी एक अपनी ही ब्यूटी है, उनका अपना एक ग्रेंजर है। मतलब ऑफ द डूम्स मतलब पीपल हु हैव गॉन, हु हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर ग्रेट डीड्स। तो उनकी बातें सुनना, उनकी कहानियाँ सुनना, उन स्टोरीज़ को सुनना भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जस्ट बिकॉज आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है इसमें ब्यूटी, तो इसमें ब्यूटी ये है कि दीज स्टोरीज ऑफ द ग्रेट पीपल इंस्पायर अस अ लॉट टू डू गुड इन आवर लाइफ टू। नेक्स्ट है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। लास्ट में कंपैरिजन किससे किया है? हेवन में इमोर्टल ड्रिंक है। इमोर्टल मतलब जिसको पी लोगे तो आप कभी भी नहीं मरोगे। ऐसा लगता है कि अगर आप नेचर के पास रहेंगे तो नेचर आपको टाइम टू टाइम हील करता रहेगा, आपको खुश रखेगा, आप लाइवली फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो उसका कंपैरिजन किया है कि ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो भी ब्यूटी है वो ब्यूटी हेवन से मानो गिर रहा हो, पोरिंग ऑन टू अस। हेवन तो ऊपर है ना, तो पोरिंग ऑन टू अस मतलब ऊपर से, हेवन से हमारे ऊपर इमोर्टल ड्रिंक गिर रहा है एन एंडलेस फाउंटेन के रूप में, कभी ना ख़त्म होने वाला, जैसे कि इमोर्टल ड्रिंक का फाउंटेन हो, और वो हम पे गिरे जा रहा है। तो नेचर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है, ग्रो करता है, हमें भी इंस्पायर करता है, हमारी तकलीफ़ों में हमें हील करता है। और नेचर के अंदर वो पावर है जो इंसान को अपने से कनेक्ट रखती है, बिकॉज उसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो इस तरीके से पोएट ने इस पोएम में हमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वैसे देखा जाए तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट नेचर के सारे एस्पेक्ट्स हमारे सामने आ गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में बहुत अच्छी लगती हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हमें वो एनर्जी देती हैं, पॉजिटिविटी का एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए भी ब्यूटीफुल है। नाउ यू कैन फाइंड आउट तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ब्यूटीफुल हैं। तो इस तरीके से आई थिंक पोएट से एग्री करती हूँ मैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सही बोली है। तो यहाँ हमारी एक्सप्लेनेशन पूरी होती है पोएम की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, या अभी इसको हो सकता है इसमें तो नहीं करूँगी, बट नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिगर्स ऑफ स्पीच और फ्रेजेस जो बीच बीच में दो दो तीन तीन वर्ड्स जुड़ के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हमारी बन रही हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।